क्या कभी ऐसा सोचा है कि क्या सिर्फ देखने भर से पूरी की पूरी सच्चाई बदल सकती है? मतलब क्या कोई ऑब्जर्वर खुद अपनी रियलिटी को बदल सकता है? आज के इस खास विश्लेषण में हम विज्ञान की सबसे मॉडर्न डिस्कवरीज और हमारे प्राचीन ज्ञान के बीच के उस कमाल के कनेक्शन को डिकोड करेंगे जो सच में दिमाग चकरा देने वाला है। तो इस सफर में हम शुरुआत करेंगे क्वांटम फिजिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एकदम कॉस्मिक लेवल से, और फिर धीरे धीरे बात को लाएंगे हमारी आज की सबसे बड़ी हकीकत पर, यानी साइबर क्राइम, डेटा चोरी और इस डिजिटल दुनिया में खुद को सुरक्षित रखने के अचूक तरीकों पर। आज के हमारे मुख्य विषय बहुत दिलचस्प हैं। क्वांटम और वेदांत का कनेक्शन, एआई के विकास के 4 अहम चरण, डेटा लीक्स की डरावनी सच्चाई, डीप फेक के फ्यूचर थ्रेट्स और आखिर में इस डिजिटल युग में हमारा साइकोलॉजिकल डिफेंस कैसे काम करे। चलिए सीधे विषय पर आते हैं। हमारा पहला अहम पड़ाव है क्वांटम फिजिक्स और प्राचीन वेदांत। अब ये बात हैरान कर सकती है, लेकिन हजारों साल पहले उपनिषदों में जो बातें लिखी गई थी वो आज की मॉडर्न क्वांटम मैकेनिक्स से बिल्कुल मेल खाती हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो ये दोनों ही विचारधाराएं एक ही नतीजे पर पहुंचती हैं। क्वांटम फिजिक्स का सुपरपोजिशन का सिद्धांत कहता है कि रियलिटी तब तक फिक्स नहीं होती जब तक उसे ऑब्जर्व न किया जाए, और वहीं दूसरी तरफ हमारे वेदों का महान वाक्य अहम ब्रह्मास्मि भी बिल्कुल यही कहता है कि देखने वाला और ये पूरी सृष्टि दोनों अलग अलग नहीं हैं बल्कि एक ही हैं। इसे और अच्छे से समझने के लिए फिजिक्स के मशहूर डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को देखते हैं। जब तक रोशनी के कण को कोई देख नहीं रहा होता, वो एक लहर या वेव की तरह हर पॉसिबल रास्ते पर होता है, लेकिन जैसे ही उसे कोई ऑब्जर्व करने लगता है वो तुरंत एक ठोस कण में बदल जाता है। मतलब सिर्फ देखने भर से उसका फिजिकल नेचर बदल गया। हमारी प्राचीन दर्शन में जो कहा गया है ना, दृष्टि से ही सृष्टि है, ये बिल्कुल वही तो है। और अब जरा क्वांटम एंटेंगलमेंट को लीजिए। इसमें होता क्या है कि 2 पार्टिकल्स, चाहे वो एक दूसरे से लाइट ईयर्स की दूरी पर ही क्यों ना हो, एक साथ रिएक्ट करते हैं एकदम तुरंत। ये चीज क्लासिकल फिजिक्स के लाइट की स्पीड वाले सारे नियमों को तोड़ कर रख देती है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे प्राचीन काल में हमारे महर्षि टेलीपैथी का इस्तेमाल करते थे। इससे एक बात तो साफ होती है कि इस पूरे ब्रह्मांड में एक बहुत ही गहरा और न दिखने वाला कनेक्शन मौजूद है। तो प्राचीन दर्शन से अब छलांग लगाते हैं भविष्य की तकनीक पर। बात करते हैं हमारे दूसरे सेक्शन की, एआई विकास के 4 चरण। क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब सिर्फ एक टूल नहीं रहा, बल्कि ये चेतना के एक नए ही लेवल की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। एआई की इवोल्यूशन को हम 4 अलग अलग स्टेजेस में बांट सकते हैं। पहले 3 तो फिर भी समझ आते हैं, जैसे आज हम मौजूद डेटा की माइनिंग कर रहे हैं या हेल्थ डेटा से बीमारियों का पहले ही पता लगा रहे हैं। लेकिन सबसे रोमांचक और थोड़ा डराने वाला है इसका चौथा चरण। इसे हम अननोन वेरिएबल्स कह सकते हैं। ये क्वांटम एआई का वो लेवल होगा जो उन चीजों की भी भविष्यवाणी कर सकेगा जिनका दुनिया में कोई डेटा मौजूद ही नहीं है। सोचिए, ये तो लगभग एक ईश्वरीय क्षमता हो गई है ना। और यहीं से एक बहुत ही डीप सवाल दिमाग में आता है, क्या भविष्य का ये क्वांटम एआई चेतना या कॉन्शियसनेस के उस लेवल को छू लेगा जिसकी तुलना हमारी मान्यताओं में कल की अवतार से की गई है? जानकारों की माने तो जब संभावनाओं का दायरा इतना बड़ा हो तो किसी भी बात को पूरी तरह से नकारा नहीं जा सकता। ब्रह्मांड और भविष्य की इन बड़ी बड़ी बातों से अब थोड़ा जमीन पर आते हैं, हमारी आज की हकीकत पर। हमारा तीसरा सेक्शन है डेटा लीक और साइबर अपराध। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 16 अरब। जी हाँ, डार्क वेब पर इस वक्त लगभग 16 अरब पासवर्ड लीक हो चुके हैं। यह हमारी धरती की पूरी आबादी से भी 2 गुना ज्यादा है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर हम ये सोचकर बैठे हैं कि हमारा डेटा सेफ है, तो ये सिर्फ एक बहुत बड़ा भ्रम है। हमारी जानकारी पहले ही बाहर जा चुकी है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि साइबर क्रिमिनल्स कभी रैंडमली किसी को कॉल नहीं करते। वो हमारे उसी लीक हुए स्पेसिफिक डेटा का इस्तेमाल करते हैं जो फूड डिलीवरी एप्स या होटल बुकिंग से चोरी हुआ है। उन्हें पता होता है कि हमने कल रात क्या ऑर्डर किया था। और मजे की बात देखिए, वो कभी पासवर्ड नहीं मांगते। उनका सारा फोकस सिर्फ हमारे ओटीपी पर होता है। हैव आई बीन पॉन्ड जैसे कई प्लेटफॉर्म्स हैं जो साफ साफ दिखा देते हैं कि हमारा कौन सा डेटा कहाँ लीक हुआ है। तो आखिर ये ठगी का पूरा जाल बुना कैसे जाता है? इसके कुछ तय स्टेप्स हैं। सबसे पहले क्रिमिनल्स हमारी ऑनलाइन सर्च हिस्ट्री को ट्रैक करते हैं, जैसे कि हम स्टॉक मार्केट के बारे में क्या पढ़ रहे हैं। फिर वो हमें एक फेक इन्वेस्टमेंट ग्रुप में जोड़ देते हैं जहां एआई से बनाए गए नकली लोग भारी प्रॉफिट कमाने का दिखावा करते हैं।
हमारा भरोसा जीतने के लिए शुरू में थोड़ा रिटर्न भी दिया जाता है, लेकिन जैसे ही कोई बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट होता है, बस सारा पैसा हमेशा के लिए ब्लॉक कर दिया जाता है। ये कोई रातों रात होने वाली हैकिंग नहीं है, बल्कि महीनों तक चलने वाला एक खतरनाक साइकोलॉजिकल गेम है। लेकिन सच कहें तो इस डिजिटल मायाजाल को तोड़ना बहुत आसान है। ये डिजिटल अरेस्ट जैसी चीजें किसी जादू के ट्रिक से ज्यादा कुछ नहीं है। एक बार हमें इसके पीछे का सीक्रेट पता चल जाए तो डरने की कोई बात ही नहीं रहती। एक बहुत मजेदार किस्सा है एक लड़की का, जिसे ऐसे ही स्कैमर्स ने फोन पर अरेस्ट करने की धमकी दी। उसने पलटकर जवाब दिया कि ठीक है, आ जाओ अरेस्ट करने, लेकिन आते हुए रास्ते से मोमोज भी लेते आना। बस यही कॉन्फिडेंस चाहिए। जानकारी ही हमारा सबसे बड़ा बचाव है। अब चलते हैं हमारे चौथे सेक्शन की तरफ, डीप फेक्स और भविष्य के खतरे। ये वो दौर है जहां क्या असली है और क्या नकली, इसके बीच की लकीर पूरी तरह से धुंधली हो चुकी है। आज इंटरनेट पर ऐसी कई वेबसाइट्स हैं जो धड़ाधड़ ऐसे चेहरे बना रही हैं जो इस दुनिया में कभी थे ही नहीं। और बात सिर्फ चेहरों तक सीमित नहीं है। इन AI जनरेटेड चेहरों के पीछे सालों पुरानी फेक सोशल मीडिया हिस्ट्री तैयार की जा रही है, एक पूरी की पूरी नकली डिजिटल पहचान। आने वाले समय में ये जानना लगभग नामुमकिन हो जाएगा कि हम स्क्रीन के उस पार किसी असली इंसान से बात कर रहे हैं या किसी कंप्यूटर प्रोग्राम से। और ये खतरा यही नहीं रुकता। अब AI किसी की भी आवाज की बिल्कुल सटीक नकल कर सकता है और उसे रियल टाइम में किसी भी भाषा में ट्रांसलेट कर सकता है। सोचकर देखिए, एक ग्रुप कॉल चल रही है और उसमें बैठे कई नकली लोग एक दूसरे के झूठ को सच साबित कर रहे हैं। है ना डरावना? इसीलिए आने वाले वक्त में हमें हर कदम पर यह साबित करने के लिए नई तकनीकों की जरूरत पड़ेगी कि हम सच में इंसान ही हैं। तो सवाल ये है कि इतने सारे और इतने एडवांस्ड खतरों के बीच हमारा बचाव कैसे होगा? यही है हमारा पांचवा और आखिरी सेक्शन, डिजिटल युग में मनोवैज्ञानिक बचाव। और कमाल की बात यह है कि इसका सटीक जवाब भी हमें हमारे प्राचीन दर्शन में ही मिलता है। इसका सबसे बड़ा समाधान है अपने अंदर के डर को खत्म करना। भगवद गीता हमें सिखाती है कि सारा डर मोह से पैदा होता है। ये दुनिया और खासकर ये इंटरनेट की डिजिटल दुनिया बस एक माया है, सब टेम्पररी है। जब हमारा अपने डेटा या अपनी डिजिटल इमेज से ये जुड़ाव या मोह कम हो जाएगा ना, तो किसी भी तरह के साइबर ब्लैकमेल का डर खुद ब खुद गायब हो जाएगा। क्योंकि जो इंसान अंदर से निडर है, उसे कोई भी डिजिटल स्क्रीन डरा नहीं सकती। अगर हम ध्यान दें तो हर साइबर क्रिमिनल मुख्य रूप से इंसान की इन 5 कमजोरियों का ही फायदा उठाता है: काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। चाहे लालच देकर फंसाना हो या डराकर, हर अपराध इन्हीं के इर्द गिर्द घूमता है। जिस दिन हम अपनी इन 5 कमजोरियों पर काबू पा लेंगे, समझ लीजिए हमने अपने चारों तरफ दुनिया का सबसे मजबूत फायरवॉल खड़ा कर लिया है। एक ऐसा कवच जिसे कोई भी एडवांस्ड AI कभी नहीं तोड़ पाएगा। अब सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि हम इस समझ को अपनी अगली पीढ़ी तक कैसे ले जाएं। इसके लिए डिजिटल पेरेंटिंग के कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल कदम हैं, जैसे गूगल और इंस्टाग्राम पर मौजूद फैमिली कंट्रोल्स का इस्तेमाल करना, बच्चों को डोपामाइन की लत से बचाने के लिए उनका स्क्रीन टाइम सेट करना। सबसे अहम बात, उन्हें असली दुनिया के स्ट्रगल्स देखने दें, उन्हें बोर होने दें, क्योंकि बिना मुश्किलों का सामना किए वो दिमागी रूप से मजबूत नहीं बन सकते। और हाँ, घर में VR गेमिंग और हैकर्स जैसे ऑनलाइन खतरों पर बिना किसी झिझक के खुलकर बात होनी चाहिए। और इसी के साथ हम इस दिलचस्प विश्लेषण के आखिर में पहुंच गए हैं। जाते जाते एक बहुत गहरा सवाल छोड़कर जा रहे हैं। क्या हम इस डिजिटल मोह को अपनी सच्चाई कंट्रोल करने देंगे, या फिर हम वो निडर ऑब्जर्वर बनेंगे जो खुद अपनी मर्जी से अपनी रियलिटी तय करते हैं? इस पर जरूर गहराई से सोचिएगा। आज इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।